हेलो एवरीवन, दिस इज गुड रोनिया एंड यू आर वाचिंग रोनिया ट्यूटोरियल्स। आज मैं अपनी वीडियो में आपको डिफरेंस अमंग कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई पोस्ट माय वीडियोस। ओके, तो अब हम सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कर्व सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया बोथ आर सेम थिंग। सो वी हैव अ कोन। ठीक है, सो दिस इज अ कोन। अब जैसा कि हम जानते हैं, एक कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। ओके, तो length of the circular edge of the cone is length of the circular edge of cone is 2 pi r. Okay, length of the circular edge of the cone is 2 pi r, so that it was a circular and circumference of a circle is 2 pi r and area of the base of a cone is pi r square. Okay, area of the base of the cone is pi r square. Okay, so we have a cone with radius r, height h and slant height l. जब हम इस कोन को अगर ओपन करते हैं, इस कोन को अगर हम स्लैंट हाइट से ओपन करते हैं तो हमें इस टाइप का फिगर मिलता है। ओके, हमें इस टाइप का फिगर मिलता है जिसमें आर्क ए बी एंड जो वर्टेक्स होगा वो ओ होगा और इसका जो रेडियस है वो एल होगा। क्लियर? सो वी गेट अ पार्ट ऑफ सेक्टर। whenever we open the cone we get a part of sector जिसका वर्टेक्स O है, रेडियस L है, आर्क AB है। ठीक है, सो कर्व सरफेस एरिया curved surface area of this sector is equal to half into length of the arc. Okay, length of the arc AB, length of the arc AB into slant height L. Okay, is equal to half into length of the arc AB is 2 pi r. Okay, length of the circular edge of cone is 2 pi r, so that length of the arc AB is 2 pi r. So length of the arc is 2 pi r, 2 pi r into L. अगर हम 2 को क्रॉस कर देंगे इज इक्वल टू पाई आर एल। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया
एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है, एक ये हो गया। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू हाफ इंटू circumference into slant height एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, circumference is 2 pi r, तो हम इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। क्लियर? नाउ ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब हम आते हैं सरफेस एरिया पे। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया है सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया बोथ आर सेम थिंग, तो आप कभी भी सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में कंफ्यूज मत होना। अब टोटल सरफेस एरिया total surface area is equal to curved surface area into area of plus area of base। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम टॉप और बॉटम का जो पार्ट होता है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, उसका जो भी लेंथ एरिया, जो भी लेंथ है एरिया, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो टॉप और बॉटम का जो पार्ट होता है उसको हम इंक्लूड कर देते हैं, मतलब हम इसमें कर्व सरफेस एरिया के साथ ऐड कर देते हैं। तो कोन में तो टॉप में तो कुछ है नहीं, तो बेस है, तो बेस का हम एरिया इसमें ऐड कर देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या है, हाफ इंटू 2 पाई आर इंटू एल। ओके, और हमारा एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ बेस हमारा है पाई आर स्क्वायर, तो हमने इसमें इसको ऐड कर दिया, इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, अब अगर हम इसमें पाई आर को कॉमन लेते हैं तो हमारा बन जाता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट। ओके, तो अब आपने इसमें देखा कर्व सरफेस एरिया में जब हम उसका एरिया ऑफ बेस जब हम ऐड कर देते हैं तब वो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। क्लियर? ना नेक्स्ट आते हैं हम वॉल्यूम पे।
वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं कि आप एक एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। एक सिलेंडर आप लो और एक कोन लो विथ इक्वल रेडियस एंड हाइट। मतलब ये कि सिलेंडर और कोन दोनों की रेडियस इक्वल होनी चाहिए और उसकी हाइट भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो कोन में अगर आप कोई भी फ्लूइड आप भर दो, फ्लूइड या सॉलिड पार्ट कुछ भी आप भर दो, ठीक है, और उसको जब आप सिलेंडर में डालोगे आप, तो जब आप 3 टाइम्स आप डालोगे सिलेंडर में उस कोन का, तो वो 1/3 पार्ट भर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया 3 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 multiplied by volume of cylinder। ठीक है, so volume of cone is equal to 1/3 of volume of cylinder। ठीक है, so volume of cone is equal to 1/3 multiplied by volume of cylinder क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 क्यूबिक यूनिट। ठीक है, तो ये है वॉल्यूम ऑफ कोन। होप सो कि आप कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन के बीच में क्या डिफरेंस है और इसको आप इजीली कैसे लर्न कर सकते हो, ये आप समझ गए होंगे। थैंक यू।